बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया है। आगे उसमें हम चलते हैं। अब भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं 54वें अध्याय में, कि जो उस कैसे वह बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसी वाणी है, उसके विषय में अब भगवान उसको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का यहाँ उत्तर भगवान देते हैं। महाराज, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मा तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्तदोच्येत। यहाँ पार्थ भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, यदा मतलब जिस काल में साधक मनोगतान मन में आई, सर्वान मतलब संपूर्ण कामान कामनाओं का, प्रजहति भली वहां त्याग कर देता है, और आत्मना अपने आप में, आत्मनि अपने आप में, अपने आप से अपने आप में, एव ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ, स्थिति प्रज्ञ का मतलब है स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। गीता की एक बड़ी विलक्षण और अलग ही शैली है महाराज, कि जो साधक जिस साधन, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया गया है गीता में। ये नहीं कोई साधक भक्ति योग से सिद्ध हो रहा है, उसकी कर्मयोग की नहीं, जो जिस साधन से हो रहा है उसी की पूर्णता का यहाँ वर्णन किया गया है। जैसे भक्ति योग का जो साधक होता है, वह भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, यह उसकी धारणा। ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है भक्ति योग का साधक। यह 12वें अध्याय का 6वां श्लोक है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबंध एवं निर्लिप्त देखता है, वो सभी गुणों से अपने आप को दूर मानता है, उसमें लिप्त नहीं मानता महाराज। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है महाराज। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में 55वें श्लोक में बताई गई है महाराज। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य, इन शब्दों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है, स्वयं जो जीवात्मा है उसमें तो कोई कामना है नहीं, और ना ही कामना मन में है महाराज। तो कामना कहाँ है? मन कामना
तो आने जाने वाली है महाराज, और स्वयं जो स्व तत्व है ये निरंतर रहने वाला है। कामना तो अभी आई और चली गई, अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है जब वो निरंतर है और कामना आने जाने वाली है। और मन में कामना नहीं है, इसका कारण है, और उसमें कामना निरंतर रहती नहीं है। मन में कामना आने जाने वाली, आई कामना गई, आई और गई, निरंतर तो रहती नहीं है, इसलिए वह मन में भी कामना नहीं है, वो तो आने जाने वाली है महाराज। तो यहां मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में स्वयं में मान लेता है उनको, जबकि वो है नहीं, ना स्वयं में ना मन में आती जाती है, उनको वह अपने आप में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ में यहां प्रा उपसर्ग जोड़ दिया गया है। तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता, और अपने स्वरूप का वह कभी त्याग नहीं करता। उसका स्वरूप तो जो है वो यथावत रहता है महाराज, जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है महाराज, उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है महाराज, पर उसको अपना मान लिया है। भाई जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो उसका हम कैसे त्याग करेंगे। त्याग उसी का है जो अपना है तो नहीं, और उसे हम अपना मान बैठे, उसी का त्याग हम कर सकते हैं महाराज। तो यहां जो अपना नहीं है उसी का त्याग होता है। ऐसे ही कामना जो है अपने में नहीं है कामना, पर उसको हमने अपना मान लिया है कामनाओं को, और इस मान्यता का ही त्याग करना प्रजहाति पद से कहा गया है। जो हमने अपनी मान लिया ना, दिमाग में जो मान्यता बन गई है यह मेरी है, इसी मान्यता का ही त्याग करना होता है। यहां कामना शब्द को बहुवचन होने से सर्वान पद उसके अंतर्गत आ जाता है, फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई अंश बाकी नहीं रहे, ऐसी है महाराज। तो आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष हो जाता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वयं का स्वरूप है महाराज। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना होना, यह तो संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष स्वरूप है। तो यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है और उसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता, और स्वरूप भूत संतोष प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है, जिसका स्वरूप भूत संतोष होता है। स्थिति प्रज्ञस्त दोच्यते, और स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने मान लेता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ होता, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर ना होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को ही हटा दिया गया है, तब यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, साधन जो है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है बुद्धि। और कर्मयोग में साधक का कर्मयोग से ज्यादा संबंध रहता है, इसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूरोख्योर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, इसलिए
कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक वास्तव में भी रहता है और साधन अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। सिद्ध अवस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श है। महाराज, यहां इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मी योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही वह कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही हैं। संसार से हटाने में तो बुद्धि निश्चल है और परमात्मा से लगाने में बुद्धि अचल है, अर्थात संसार का त्याग बताया है और अचल कह करके परमात्मा में स्थिति बताई गई है। महाराज, यहां पर उन्हीं दो बातों को लेकर यहां यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं का सर्वथा रहित कामनाओं से हो जाता है और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश मात्र रहता है हृदय में, तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्धावस्था में पहुंच जाता है और वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति पे किया है। जब इस अध्याय की समाप्ति होगी, यहां प्रजहति यदा कामान सर्वान पद से संसार का त्याग बताया है और फिर आत्मन्येवात्मना तुष्टा पदों के द्वारा परमात्मा में स्थिति बताई गई है। और आगे 56वें श्लोक में यह बात आगे आएगी और संसार का त्याग भी बताया गया है। स्थित धीर मुनि, इस पद से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 57वें श्लोक और 58वें श्लोक में संसार का त्याग बताया है और फिर तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया है और परम दृष्टवा पद से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 60वें और 61वें श्लोक में यहां पर पहले संसार का त्याग बताया है और फिर युक्त आसीत मत परहा आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों के द्वारा परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 69वें श्लोक में यह निशा सर्वभूता नाम, इससे तथा यश्याम जागृति भूता नाम, इन पदों से संसार का त्याग बताया है और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने, इन पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग और फिर सा शांति मधि गच्छति पद से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। और 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुहति पदों से संसार का त्याग बताया है और ब्राह्मणेर्वाण मृष्यति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। मतलब इस अध्याय के समाप्ति तक प्रत्येक श्लोक में पहले संसार का त्याग और फिर परमात्मा में स्थिति बताई गई है। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वाला है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी है भगवान ने। अब यहां स्थिर बुद्धि वालों की 55वें श्लोक से लेकर के भगवान बात कहते हैं और 71वें श्लोक तक करेंगे महाराज इस बात को। जिस समय साधक संसारिक रुचि त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है।
और जिसका परमात्मा ही उद्देश्य होता है, केवल परमात्मा की प्राप्ति जिसका उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। क्योंकि परमात्मा भी एक है, वो अलग है नहीं, तो बुद्धि भी निश्चय वाली है। परंतु जिसका संसार उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं महाराज। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता अति आवश्यक है, तो ही समता आ सकती है महाराज। भटकती हुई बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। पतंजलि योग दर्शन में मन की स्थिरता अर्थात वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर श्रीमद् भगवत गीता में बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व दिया है। कारण है कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है महाराज। और मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि अर्थात कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य मानी गई है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं और भगवान भी योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्त कुरु कर्माणि, यहां प्रजहाति और कर्मान सर्वान पद दोनों का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए कामनाओं का। कारण कि यह कामना ही परमात्म प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ी रुकावट है। इस श्लोक की व्याख्या यहीं तक, आगे फिर अगले श्लोक में करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की जय।